हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पढ़ लिया था 11 का 1.4, यानी हम लोग 4 नंबर तक बना चुके थे। 5 नंबर में बता रहा है प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, है ना। और निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों ने 4 नंबर तक पढ़ा था। 4 नंबर तक पढ़ा था तो सीखे थे हम लोग क्या, यूनियन निकालने, है ना। यूनियन यानी सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ जो दिया है आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ यानी इसको जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये सर्वनिष्ठ हो जाएगा, है ना। तो यानी हम लोग यूनियन निकालने सीखे थे, तो भी एक बार हम लोग इसको बना लेते हैं यूनियन का, तब समझ में आएगा यूनियन निकालना। देखिए 1 नंबर में आपका मान लीजिए दिया है x बराबर 1, 3 और 5, है ना। और y बराबर दिया है 1, 2, 3। हम लोग यूनियन जो निकाले थे कैसे निकाले थे, तो देखिए यानी कि अभी इसको करते हैं x यूनियन y, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, यानी 1, 3, 5 लिख दिए। लिखने के बाद x समुच्चय से y समुच्चय में कंपेयर करते थे कि दोनों में क्या मिलता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे मिल गया 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, यानी पुनरावर्ती नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। अब फिर देखिए 2 है क्या, 2 नहीं है। 3 है, हाँ 3 है। 5 है, नहीं है। तो अब हम लोग का 3 मिला, 1 और 3 मिल गया तो लिख दिया, और जो नहीं मिला उसको हम लोग लिख देते थे। ये जो हम लोग का बनता था ये यानी x यूनियन y, ये निकल जाता था। लेकिन अब इसको जो है ये उल्टा जब इस तरह का हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। हाँ तो हम लोगों ने सीख लिया था यूनियन निकालना। ये जो बता रहा है आपका, देखिए क्या बता रहा है, सर्वनिष्ठ समुच्चय, है ना। यानी कि हम लोग को इंटरसेक्शन यानी इस तरह का प्रतीक दर्शाना है। तो बता रहा है आपका 1 नंबर में, देखिए 1 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। क्या दिया है, x बराबर हम लोग का दे दिया गया है 1, 3, 5, है ना। और y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर दिया है हम लोगों का 1, 2 और 3। इसका क्या निकालना है, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं x इंटरसेक्शन y बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, उसमें दोनों में कंपेयर करते थे, जो मिलता था उसको लिखते थे और जो नहीं मिलता था उसको बाद में लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो मिल रहा है यानी x समुच्चय से y समुच्चय में जो हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों एलिमेंट्स को देखेंगे, जो मिल जाता है उसको यहाँ लिख देंगे, जो नहीं मिलता है उसको छोड़ देंगे। हम लोग का वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं हम लोगों का एक्स सेट से वाई सेट में जो एलिमेंट्स दिया है तो कंपेयर कर रहे हैं क्या क्या हम लोग का इक्वल है। तो देखिए 1 है, हाँ तो 1 है, देखिए 1 लिख दिए। 3 है क्या, हाँ 3 लिख दिए। अब देखिए तो 5 है क्या, नहीं है। तो यानी कि हम लोग का ये क्या आ गया, x इंटरसेक्शन y निकल के आ गया। ये आपका 1 नंबर का आंसर जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, a बराबर आपका देखिए तो a बराबर दिया है a, e, i, o और u, है ना। अब देखिए b बराबर क्या दिया है, तो b बराबर दिया है हम लोगों का a, b, c। अब इसका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय। यानी हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b, है ना। अब इसमें से कंपेयर कीजिए दोनों सेट में कौन सा इक्वल है, यानी कौन सा मिलान जो हो रहा है। यानी देखिए a जो है ए है तो ए को हम लोगों ने लिख लिया, ई है क्या, नहीं है। आई है क्या, नहीं है। ओ है क्या, नहीं है। यू है क्या, नहीं है। तो ये आपका निकल के आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल में क्या दिया है, देखिए 3 नंबर में सवाल में बता रहा है ए बराबर एक्स एक्स
संख्या एक प्राकृत संख्या है और 3 का क्या है तो गुणज है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर, यानी क्या लिखेंगे 3 का गुणज, तो 3 का गुणज 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चारे 12 हो गया, है ना। इस तरह डॉट डॉट करते गए बढ़ते गया। अब हम लोग b बराबर हम लोगों का क्या दिया है इसको देखना है। तो b बराबर बता रहा है x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, यानी 6 से कम प्राकृत संख्या क्या हो सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 है ना, यानी 6 से हम लोग का प्राकृतिक 6 से कम प्राकृत संख्या क्या है तो हम लोग का 1 से लेकर 5 तक। अब हम लोग क्या निकाल देंगे a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है क्या नहीं, 2 मिल रहा है क्या नहीं, 3 मिल रहा है क्या, हाँ 3 तो मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है लिख दिए। अब 1 2 कुछ है नहीं है, यानी कि हम लोग का ये आपका ए इंटरसेक्शन बी निकल के 3 नंबर में आ गया। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर सवाल। हाँ तो हम लोग अब बनाएंगे 5 का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में आपका क्या दिया है ये चीज को देखना है। बता रहा है ए बराबर x एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा x से बड़ा 6 या 6 के बराबर है ना। दूसरा बी में दिया है x एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ा x से बड़ा 10। इस चीज को हम लोगों को निकालना है। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x एक प्राकृत संख्या जो है क्या बता रहा है कि एक जो है, यानी एक जो है क्या है x से छोटा है, x जो है 1 से बड़ा है और वह जो 6 है यानी कि x से बड़ा है या इसके बराबर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 से x बड़ा है तो और इस जो 6 है x से बड़ा है और इसके बराबर है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 2, यानी 6 से बड़ा, हाँ तो हो गया आपका कितना 2 3 4 5 6 है ना। और b क्या दिया है आपका, b दिया है x एक प्राकृत संख्या है और 6 से x बड़ा है, 6 से x बड़ा और ये जो है x से 10 बड़ा है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 6 से 7 8 9 यानी 10 यहाँ जो है आपका आ गया। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे a इंटरसेक्शन b बराबर, आराम से लिखिए यहाँ दोनों में मिलान कीजिए। देखिए 7 है क्या नहीं है कहीं में, 8 है क्या नहीं है, 9 है क्या नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लिया जाए कोई भी एलिमेंट्स अगर समुच्चय में नहीं रहे तो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं या हम लोग जो है क्या करते थे फाई से दर्शाते थे। तो ये आपका a इंटरसेक्शन b बराबर ये आपका आंसर निकल के आ गया। कितना नंबर सवाल का 4 नंबर का। अब अगला हम लोग बनाते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में क्या दिया है, 5 नंबर सवाल में दिया है आपका a 1 2 3 है ना और b बराबर दिया है आपका 5 है ना, यानी कि इसको हम लोग बनाएंगे a इंटरसेक्शन b बराबर क्या करना है। तो देखिए ये फाई का मतलब क्या होता है, फाई को हम लोग इससे भी दर्शाते हैं, क्यों क्योंकि फाई जो है रिक्त समूह है, तो रिक्त समूह है यानी रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय जो है इस तरह का हम लोग दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ एलिमेंट्स नहीं है यहाँ है तो ये रिक्त समूह कहलाया। तो इसमें कुछ नहीं है यानी कंपेयर कीजिएगा तो दोनों में एलिमेंट्स रहता तब हम लोग लिख सकते थे, कंपेयर करते दोनों में मिलान करते तो, लेकिन ये जो है हम लोग a इंटरसेक्शन b यानी कि आंसर ये आपका आ गया। अब अगला सवाल हम लोग बनाएंगे 5 नंबर बन गया, अब बनाएंगे 6 नंबर। हाँ तो अब हम लोग
6 नंबर सवाल में चलते हैं। बता रहा है यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यानी ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, सी समुच्चय दिया है और डी समुच्चय दिया है ना। तो इसमें से हम लोग को 1 नंबर सवाल बनाना है। क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हम लोग 1 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी यहां से बना सकते हैं, लेकिन यहां दिखा दे रहे हैं कि ए बराबर, ये हम लोग का क्या दिया है? तो 3, 5, 7, 9 और 11 दिया है ना। अब बी बराबर क्या दिया है? बी बराबर क्या दिया है? बी बराबर दिया है 7, 9, 11 एंड 13, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी रे भाई, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए क्या मिल रहा है, 3, 5 इसमें तो नहीं है, यानी 7 मिल रहा है, 7 मिला, 7 मिला, 7 लिख दिए, है ना। यानी 9 मिला, 9 लिख दिए। उसके बाद 11 मिला, 11 लिख दिए। ये आपका निकल के आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग का आंसर हो गया 1 नंबर का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल बता रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी बराबर हम लोग लिखते हैं, बी समुच्चय में एलिमेंट्स क्या दिया है? तो 7, 9, 11 और 13 दिया हुआ है, अवयवों की संख्या। यानी कि अब दिया है सी। सी बराबर कितना दिया है? तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 11, 13 और 15, है ना। अब क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए क्या होता है रे भाई? यहाँ देखो क्या बता रहा है? 11, 11 मिल गया, लिख दिए। यहाँ 13, 13 मिल गया, लिख दिए। और कुछ मिला क्या? नहीं। तो ये हम लोगों का आ गया क्या? बी इंटरसेक्शन सी निकल के आ गया। अब 3 नंबर सवाल में देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या दिया है आपका? 3 नंबर सवाल जो है आपका क्या दिया है? 3 नंबर सवाल में दिया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। यही ना दिया है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? ए बराबर एलिमेंट्स कितना दिया है? तो ए के जगह में देखिए 3, 5, 7, 9, 11 लिख दिए। अब बी में सी है, सी में कितना दिया है? तो सी में देखते हैं हम लोग 11, 13 और 15, है ना। उसके बाद डी में देखते हैं, डी में क्या दिया है? डी देखिए 15 और 17 दिया हुआ है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है? तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यही ना। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब देखिए तीनों में मिल रहा है क्या? इसमें मिला 11, इसमें मिला 11, इसमें मिला नहीं मिला। नहीं मिला तो वो कौन समुच्चय कहलाएगा? यानी कि अंदर में जो एलिमेंट्स नहीं आता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? इस तरह भी दर्शाते हैं या डायरेक्ट फाई से दर्शाते हैं। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। 3 नंबर कंप्लीट बन गया। अब आगे बनाएंगे हम लोग 4 नंबर सवाल। तो हम लोग अब 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है ये, यानी कि क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए हम लोग को कितना दिया है? 3, 5, 7, 9 और 11 दिया हुआ है। और सी में कितना दिया है? देखिए सी में दिया है आपका 11, 13, 15, है ना। अब हम लोगों को ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या करना है? यानी इसमें से क्या मिल रहा है भैया? देखिए 3 है क्या? नहीं। 5 है क्या? नहीं। 7 है क्या? नहीं। 9 है क्या? नहीं। 11 है क्या? हाँ 11 तो है। 11 हम लोगों ने लिख दिया। ये हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन सी बराबर हम लोग का 11 आ गया। अब 4 बन गया। अब हम लोग चलते हैं पांचवा की ओर। पांचवा नंबर क्या दिया है? बी इंटरसेक्शन डी, है ना। तो बी जो है आपका कितना है, तो लिखिए यहाँ बी बराबर 7, 9, 11 और 13 दिया है। अब डी बराबर क्या दिया है, तो डी बराबर 15 और 17, 15 और 17 दिया है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो मिलाइए क्या मिल रहा है, देखिए 7 है क्या नहीं, 9 है क्या नहीं, 11 है क्या नहीं, 13 है क्या नहीं। तो ये क्या आ गया हम लोगों का, ये आ गया रिक्त समुच्चय के रूप में। यानी इसको हम लोग या इसको कौन सी से दर्शाते हैं, तो 5 से दर्शाते हैं। इसलिए यह जो है रिक्त समुच्चय में आया। बी इंटरसेक्शन डी बराबर हम लोग का आंसर ये आ गया। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में देखिए ए इंटरसेक्शन, उसके बाद दिया है बी यूनियन सी। ये देखिए सवाल, है ना। इस तरह का जब मिल जाए तो पहले हम लोगों को इसको निकाल लेना है ना। यानी इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहां लिख दिए ए इंटरसेक्शन बराबर, तो बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया है आपका 7, 9, 11, 13, है ना। अब सी बराबर कितना, बी हो गया। अब सी, हाँ, तो हम लोग सी बराबर क्या दिया हुआ है, सी बराबर देखिए यहां दिया है, क्या दिया है 11, 13 और 15, है ना, यही ना है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, बी यूनियन सी। तो यहाँ लिख दिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी यूनियन सी। तो यहाँ देखिए कैसे निकलेगा आपका। तो इसमें से जो है 7, 9, 11 और 13, इसमें से देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया, है ना। इन लोगों को मैंने रिपीट नहीं करना है, यूनियन में जो लिख दिए हैं, है ना। उसके बाद आपका जाके क्या है 15, तो हम लोग 15 लिख दिए। ये हम लोग का क्या निकला, ये निकला, यानी बी यूनियन सी निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन, ए मान लिया जाए इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन का देखिए यहाँ क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, है ना। अब इधर क्या लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए ये आया है ना। तो हम लोग यहाँ कर देंगे इंटरसेक्शन क्या 7, 9, 11, 13 और 15। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, कि हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या करना है। अब देखिए क्या निकलता है, इसमें क्या मिला, कहीं 3 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 7 है, हाँ 7 है, लिख दिए 7, 9 है क्या, हाँ 9 है, लिख दिए 9, 11 है क्या, हाँ 11 है। ये हम लोगों का आंसर आ गया इसका। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, ये आपका आंसर आ गया कितना नंबर सवाल का, तो ये 6 नंबर सवाल का आंसर जो है आ गया। अब हम लोग बनाएंगे 7 नंबर सवाल। तो हम लोग अब 7 नंबर सवाल बनाते हैं। 7 नंबर में क्या दिया है आपका, देखिए ए इंटरसेक्शन डी, है ना। तो ए हम लोग बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3, 5, 7, 9, 11, है ना। और डी क्या दिया हुआ है आपका 15 और 17, 15 और 17 लिख दिए। अब हम लोग को ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, यही ना। तो अब देखिए इसमें देखिए क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, 3 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 7 है क्या, नहीं है, 9 है क्या, नहीं है, 11 है क्या, नहीं है। तो अब हम लोगों को ये
जो आ गया ये रिक्त समुच्चय में आ गया है ना, तो इसको हम लोग या 5 से दर्शाते हैं, है ना। ये हम लोगों का आंसर आ गया 7वां नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल की ओर। बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, है ना। तो पहले ही हम बताएं इसमें, इस कंडीशन में पहले इसको निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बराबर क्या, तो निकालते हैं हम लोग पहले। बी का मान क्या है, तो 7, 9, 11 और 13, है ना, लिख दिए। अब क्या दिया है, इंटरसेक्शन दे दिए। यहाँ डी दिया है, डी का मान कितना है, 15 और 17, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बराबर, इसमें देखिए कुछ मिल रहा है क्या, 7 नहीं, 9 नहीं, 15, अच्छा अभी ना दिया है सवाल में, देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ए का मान अच्छा अभी पुट नहीं किए हैं, बी में मान दिया है ये, और डी में मान दिया है वो, ठीक है। इसमें जो है क्या आ गया हम लोग का, रिक्त समुच्चय में आ गया, है ना। तो रिक्त समुच्चय में जब आ गया हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जबकि यहाँ कुछ एलिमेंट्स आया ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है, लेकिन नहीं। चलिए ए का मान हम लोग बैठा ही देते हैं, है ना। ए समुच्चय में क्या दिया है, ए समुच्चय में दिया है 3, 7, 5, 9 और 11, है ना। अब हम लोग इंटरसेक्शन जो है आपका, इसमें जो है क्या आया है, रिक्त समुच्चय में आया है, या हम लोग इसको 5 से दर्शाते हैं। तो इसमें कंपेयर कीजिए तो कुछ मिलान हो रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ रिक्त समुच्चय, यहाँ एलिमेंट 0 है यानी शून्य है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका रिक्त समुच्चय आ जाएगा, या हम लोग 5 से दर्शा देंगे। ये आपका आंसर हो गया 8 नंबर का। अब हम लोग आगे बनाएंगे 9 नंबर सवाल। हाँ, तो 9 नंबर सवाल में दिया है, देखिए 9 नंबर में सवाल में बता रहा है आपका क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालने बोला है ना। तो हम लोग बनाएंगे इसको, देखिए यानी कि ए बराबर क्या दिया है, तो 3, 5, 7, 9, 11, यही ना दिया है। बी बराबर कितना दिया है, तो बी बराबर दिया है आपका 7, 9, 11, 13, यही दिया है। इसका पहले निकाल लेते हैं क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है, देखिए तो यहाँ कुछ मिल रहा है क्या, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है हाँ 7 है, 9 है हाँ 9 है, 11 है हाँ 11 है, यानी हम लोगों का ए इंटरसेक्शन भी निकल गया। अब यहाँ निकालने क्या बोला है, बोला है बी यूनियन सी, है ना, बी यूनियन सी। तो निकालते हैं हम लोग, बी बराबर बी 7, 9, 11 और 13 दिया है। अब क्या निकाल देंगे यहाँ, तो सी बराबर, सी कितना दिया है, 11, 13, 15, है ना। तो ये क्या निकालने बोला है, यूनियन निकालने बोला है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी यूनियन सी बराबर, यूनियन में क्या होता है यहाँ, तो देखिए तो 7, 9, 11, 13 लिख दिए। इसमें से देखिए यानी क्या मिला, 11 मिला है, 13 मिला है, यानी इसको एक ही बार लिख सकते हैं, ये तो पहले भी बताए हैं, क्योंकि यूनियन नहीं निकाल रहे हैं। अब आ गया आपका ये, अब हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या कर देना है, बी यूनियन सी बराबर, देखिए तो ये कितना दिया है आपका, कितना आ गया है हम लोगों का, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। अब यहाँ इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दिए। अब हम लोग का ये कितना आया है, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी आया 7, 9, 13, 15, ये आ गया। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या करना होगा, तो इसमें देख लेना होगा क्या मिल रहा है, तो 7 को लिख दिए, 9 मिल रहा है 9 को लिख दिए, और कुछ मिला क्या, नहीं। तो ये हम लोगों का जो है 10 कितना नंबर था, 9 नंबर का आंसर आ गया, है ना। अब हम लोग आगे बनाएंगे 10 नंबर सवाल। हाँ, तो अब हम लोग बना लेते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में क्या दिया है, दिया है आपका ए यूनियन डी, यही ना दिया है। उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। इसको बनाइए। अब देखिए इसको बनाते हैं। पहले ए बराबर क्या दिया है देख लेते हैं, 3 5 7 9 11 दिया है। बी बराबर कितना दिया है रे भाई, नहीं बी नहीं है, सॉरी डी है। तो डी बराबर कितना दिया है रे भाई, तो डी बराबर देखिए 15 और 17 दिया है, 15 और 17 लिख दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, ए यूनियन डी निकालना है, ए यूनियन डी। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी बराबर क्या होगा, तो आपका 3 5 7 9 11। इसमें से देखिए कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिला, यानी कि हम लोग 15 और 17 को भी लिख दिए। ये हम लोगों का आ गया, ये हम लोगों का आ गया क्या, 3 5 7 9 11 15 17 आ गया। ये ए यूनियन डी निकल के आ गया। अब हम लोगों को निकाल लेना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बी का मान क्या दिया है, 7 9 11 और 13 लिख दिए। और यहाँ सी का मान कितना दिया है भाई, ये 11 है 13 है और 15 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी निकाल रहे हैं, 7 9 11 13, है ना। ये दिया है तो देखिए ये मिल रहा है, ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब जो नहीं मिला उसको लिख दिए, यही ना होता यूनियन। अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो देखिए क्या बोल रहा है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, बराबर क्या कर देंगे। अब हम लोग जो है इसका मान देखते हैं कितना दिया है, तो दिया है आपका 3 5 7 9 11 15 और 17। अब जो है इसका मान को लिखते हैं, यानी इंटरसेक्शन लगा दिए। इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आया है, 7 9 11 13 और 15। अब इसको हम लोग इसको ई करेंगे, लिख देंगे, यानी कि यहाँ ए इंटरसेक्शन डी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या आ गया। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, देखिए 3 और 5 दिया है क्या, नहीं दिया है, 7 9 दिया है, हाँ लिखिए 7 7 दिया है लिख दिए, 9 भी दिया है 9 लिख दिए, उसके बाद 11 दिया है 11 लिख दिया, और क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि हम लोग का आंसर निकल के आ गया, है ना। 6 नंबर हम लोग बना के कंप्लीट कर लिए। हाँ, तो हम लोग अब 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बता रहा है यदि ए एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है ना, बी इतना है, सी इतना है और डी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। यानी देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है बिल्डर फॉर्म में है ना, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में करना है। यानी कि ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म में है, एक बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में है ना, हम लोग को करना है रोस्टर में। अब देखिए 1 नंबर हम लोग बना रहे हैं, 1 नंबर में दिया है ए यूनियन बी, हम लोग का क्या दिया है, 1 नंबर लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, सॉरी यूनियन यूनियन बार बार आ जा रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इसको हम लोग बनाते हैं पहले। तो देखिए ए जो दिया है आपका ए क्या दिया है, एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है ना। तो प्राकृत संख्या जो होता है, हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, है ना। अब बी नंबर जो दिया है, बी नंबर जो दिया है क्या दिया है,
यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालने बोला है, तो बी देखिए एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, यानी इसमें ऐसे बताया था एक प्राकृत संख्या है, इसमें जो था एक प्राकृत था और इसमें बोल रहा है सम प्राकृत संख्या, यानी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो आपका 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो इसमें से देखिए क्या मिल रहा है, कुछ मिला क्या, एक है नहीं है, दो है हाँ दो तो है, दो लिखिए यहाँ, तीन है क्या नहीं, चार है हाँ चार तो है यहाँ, पांच है छह है नहीं है, तो हम लोगों का जो है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 और 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया एक नंबर में। 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर बता रहा है ए इंटरसेक्शन सी, तो देखिए ए बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, यानी कि यहाँ या तो ये क्या बता रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, तो हम लोग प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 ये बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब सी बता रहा है, तो सी में कहा देखिए सी ये है, ये बता रहा है x एक विषम प्राकृत संख्या है ना, विषम यानी कि 1 3 5 7 9 है ना, ये जो है आपका विषम प्राकृत संख्या है। अब हम लोग इसको क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी बराबर, देखिए इसमें क्या मिल रहा है, एक मिला हाँ, और 2 मिला नहीं, 3 मिला हाँ 3 है, 3 लिख दिए, 5 है क्या हाँ है, तो 5 भी लिख दिए, 7 है नहीं, 9 है नहीं, तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन सी है ना, तो ये आपका आंसर आ गया है ना। अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल कर बढ़ते हैं, बता रहा है ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए बराबर यानी कि हम लोग लिखे हैं एक प्राकृत संख्या, यानी कि देखिए क्या होता है 1 2 3 4 5 है ना। अब देखिए क्या बता दिया सी ने कौन वाला हाँ 3 नंबर, तो ए इंटरसेक्शन डी, तो डी निकालिए। अब डी में क्या है, डी में देखिए तो एक्स एक अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है ना, यानी अभाज्य संख्या जो है ये क्या हो जाएगा आपका 2, एक अभाज्य संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटे अपने आप से कटे है ना, यानी 2 3 5 7 हाँ इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी बराबर, देखिए इसमें क्या है, इसमें एक है क्या नहीं, 2 है हाँ 2 तो है, 2 लिख दिए। अब क्या है 3 है हाँ 3 तो है, अब क्या है 5 है हाँ 5 तो है ना। अब हम लोगों का आ गया ए इंटरसेक्शन डी, ये आपका आंसर आ गया है ना। हम लोग कितना नंबर तक बनाए 3 नंबर तक, अब आगे बनाएंगे 4 नंबर सवाल। हाँ 3 नंबर बना लिए, अब बनाएंगे हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में बता रहा है बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी आपका क्या दिया है, यानी x such that x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या बराबर 2 4 6 8 है ना, ये हो गया। अब सी क्या बता रहा है, सी बता रहा है एक विषम प्राकृत संख्या है, क्या है एक विषम है ना, विषम जो है 1 3 5 7 9 है ना, ये आ गया। अब हम लोग बना देंगे बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ गया, तो देखिए इसमें कुछ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, 2 है क्या नहीं है, 4 है क्या नहीं है, 6 है क्या नहीं है, 8 है क्या नहीं है,
तो ये हम लोगों का जो है ए बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये क्या आ गया, रिक्त समुच्चय आ गया है ना, या हम लोग इसको फाई से दर्शाते हैं, यानी रिक्त ये इस तरह का आ गया, इसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय कहलाता है, या हम लोग इसको फाई से दर्शाते हैं। ये हम लोग का आंसर आ गया 4 नंबर। अब आप आगे देखिए 5 नंबर, बी इंटरसेक्शन डी निकालने बोला है, तो बी बराबर है ना, हम लोग को बी क्या दिया है, एक्स, सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है ना, तो समप्राकृत संख्या 2 4 6 8 है ना, ये आ गया। अब डी देखिए, डी क्या है, डी में क्या दिया है आपका, यहाँ डी है, डी डी, यहाँ एक्स, सच दैट एक्स अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि आपका 2 2 3 5 7 9 ये हो गया। अब बी इंटरसेक्शन डी है ना, अब हम लोग बना देते हैं, ये 2 मिला क्या, हाँ 2 तो मिल गया। अब कुछ मिल रहा है क्या, न, यानी कि ये हम लोगों का 2 2 4 6 8 2 3 5 7 9 ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यानी बी इंटरसेक्शन डी। अब इसको बना लेते हैं, 5 जब बन गया तो 6 भी बना लेते हैं, यानी सी इंटरसेक्शन डी, तो सी बराबर क्या है देख लीजिए, सी कहाँ है, यहाँ एक्स, सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम बताया है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 3 5 7 9 है ना। अब डी, डी जो है, डी क्या बोला है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो 2 3 5 7 9 है ना। अब हम लोग लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी है ना, तो बराबर क्या हो गया, देखिए क्या मिल रहा है, 3 मिला, 2 1 नहीं है, 3 लिख दिए, उसके बाद कुछ मिला, हाँ 5 मिला है, उसके बाद हाँ 7 मिला है, उसके बाद हाँ 9 मिला है, ये जो है आपका सी इंटरसेक्शन डी निकल गया। अब हम लोगों का 7 नंबर का सवाल बन गया, हाँ तो अब हम लोग बनाएंगे 8 नंबर सवाल, बता रहा निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सी युग्म असंयुक्त है, असंयुक्त है ना, यानी कि असंयुक्त अगर है तो कैसे जानेंगे, जो कि मान ले जाए ये हम लोग जो अभी बनाएंगे तो इसमें जो है संयुक्त और असंयुक्त, यानी कि जैसे कि रिक्त समुच्चय जो है ना, इसमें जो मान लीजिए एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं तो ये असंयुक्त कहलाएगा, और अगर इसका समुच्चय में अगर 0 एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या कहलाएगा, संयुक्त कहलाएगा। वही चीज यहाँ बता रहा है, बता रहा है समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है, तो हम लोग 1 नंबर सवाल बना के देखते हैं। 1 नंबर में क्या दिया है आपका, दिया है, मान लिए यहाँ समुच्चय ए मान लिए बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 यही ना दिया है। अब बी बराबर क्या दिया है, तो बता रहा है बी में, यानी बी नहीं ए इसको मान लिया बी इसको, तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 जो है एक्स से छोटा है और एक्स जो है 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से बड़ा है ना, 4 से बड़ा 6 के बराबर, तो 4 लिख दिए, 5 और इससे बड़ा 6, यानी कि बराबर है या इस बराबर है इसके बड़ा है, तो यहाँ हम लिख दिए। अब यहाँ क्या बता रहा है आपको कि असंयुक्त है या संयुक्त, कैसे जानेंगे, तो हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब देखिए यहाँ पे मिलान कीजिए, क्या आ रहा है, कुछ मिला, 1 है क्या नहीं, 2 है क्या नहीं, 3 है क्या नहीं, 4 है, हाँ 4 तो है, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 4, ये आपका क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहाँ क्या बता रहा है कि
असंयुक्त है, नहीं, ये जो है ये क्या है, यानी इसको बोलते हैं असंयुक्त है ना। ये क्या होगा, असंयुक्त। ये जो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये बता रहा है असंयुक्त है, यानी यहाँ जो है ये रिक्त समुच्चय जब आएगा तो असंयुक्त नहीं है, ये क्या है, असंयुक्त नहीं है, ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त नहीं, ये होगा असंयुक्त है, यानी असंयुक्त नहीं है ना। अब ये आ गया, एक मिनट, यहाँ रिक्त समुच्चय आ गया ए इंटरसेक्शन बी। असंयुक्त जब रिक्त समुच्चय होगा तब असंयुक्त नहीं होगा, यानी ये जो एलिमेंट्स है ये असंयुक्त है, असंयुक्त है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक मिनट देखते हैं, यानी कि यहाँ रिक्त डॉट 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 ये जो हाँ एलिमेंट्स इसमें अगर नहीं रहेगा, शून्य आएगा तो यह क्या कहलाएगा, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है ना। ये क्या होगा, ये जो है असंयुक्त है, सॉरी ये असंयुक्त है, और ये जो है असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर सवाल में बता रहा है, यानी कि ए बराबर ए ई आई ओ यू, है ना। बी नंबर में दिया है आपका सी डी ई एफ, है ना। यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए क्या मिल रहा है, कुछ मिला क्या, ए नहीं मिला, ई, हाँ ई मिला, ये लिख दीजिए। ये क्या आ जाएगा, असंयुक्त नहीं है, ये भी हो गया, ये भी होगा असंयुक्त नहीं है। अब 3 नंबर में आपका क्या बोल रहा है, 3 नंबर में, हाँ एक्स सही दैट एक्स एक सम पूर्णांक है ना। तो मान लेते हैं ए बराबर क्या बताया है, सम पूर्णांक है, तो 2 4 6 8 अब बी नंबर में क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स है, एक्स एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक है तो हम लोग मान लीजिए -3 माइनस विषम पूर्णांक है, तो माइनस विषम जब बता दिया -3 -1, या हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं 1 3 या 5 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया आपका, मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, ये जो है आपका क्या होगा, असंयुक्त है, असंयुक्त, असंयुक्त है, ये भी होगा असंयुक्त, ये होगा है, ये हो जाएगा नहीं है, नहीं है। 8 नंबर सवाल हम लोग का बन गया है ना। हाँ तो 9 नंबर सवाल बनाएंगे, इसके पहले थोड़ा सा 8 नंबर में हल्का सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए असंयुक्त जो है, असंयुक्त जो बता रहा है, मान लीजिए ये जो रिक्त समुच्चय है ना, इसके अंदर अगर एलिमेंट्स आ जाता है तो वो क्या है, असंयुक्त, असंयुक्त है ना, ये होगा। और जिसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है वो हो जाए, ये जो है जिसके अंदर जो है, हाँ तो ये हो जाएगा आपका
असंयुक्त नहीं है ना, नहीं है। और ये जो है तो ये होगा असंयुक्त है है ना। अगर मान लीजिए ये समुच्चय जो है इसमें अगर एलिमेंट्स आ जाए तो ये असंयुक्त नहीं है, और जिसमें एलिमेंट्स नहीं आए वो असंयुक्त है। ये 8 नंबर का सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए फिर दोबारा रिपीट कर दिया गया है ना। ये जो है एलिमेंट्स अगर अंदर में आ जाए, कोई भी अवयव की संख्या अगर आ जाए उसमें असंयुक्त नहीं है, जिसमें नहीं आएगा वो आ जाएगा असंयुक्त है। तब हम लोग अब बनाते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में देखिए बता रहा है यदि इतना इतना दिया है, ए इतना दिया है, बी सी और डी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या बता रहा है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालने के लिए यानी कि घटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मान ले जाए ए माइनस बी एक नंबर हम लोग बना रहे हैं, ए माइनस बी। तो देखिए यहां लिखते हैं ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18 और क्या दिया है 21, यही ना है। और बी नंबर में दिया है आपका 4, 8, 12, 16, 20 है ना। तो इसमें देखिए क्या करना है, ये घटाने का तरीका जो है इसमें क्या होता है कि ए सेट में जो एलिमेंट्स है और बी सेट में जो मिल रहा है उसको छोड़ के बाकी को लिख देंगे, तो हम लोग का घटाना हो जाएगा, यानी ए माइनस बी घट जाएगा है ना, यानी माइनस हो जाएगा ए माइनस बी। यानी क्या करना है देखिए, जो एलिमेंट्स ए समुच्चय में है और बी समुच्चय में है उसको छोड़ के बाकी को लिख देंगे, तो हम लोग का ए माइनस बी निकल के आ जाएगा। तो आगे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ए माइनस बी बराबर क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 है क्या, नहीं है। 6 है क्या, नहीं है। अच्छा 9 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, हाँ 12 तो है। उसके बाद 16 है क्या, नहीं है। 18 है, नहीं है, नहीं। तो अब देखिए हम लोगों को क्या लिखना है, लिख दीजिए 3, 6, 9, 15, 3, 6, 9, 15, 18, 21 है ना। ये हम लोगों को लिख देना है। तो ये आपका जो है आंसर ए माइनस बी आ गया। अब बनाएंगे हम लोग ए माइनस सी। 2 नंबर में देखिए ए माइनस सी। तो ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर यानी कि दे दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, यही ना है। तो अब बी बराबर क्या दिया, तो बी बराबर देखिए, बी बराबर ओ सी बराबर ए माइनस सी निकाल रहे हैं। सी बराबर यहाँ है, तो लिखिए 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 ही दिया है। अब निकालेंगे हम लोग ए माइनस सी। ए माइनस सी निकालेंगे तो हम लोगों को देखिए क्या मिल रहा है, 3 है क्या इसमें, नहीं है। 2 है क्या, नहीं है। अच्छा क्या मिल रहा है इसमें, तो 12 मिल रहा है ना, 12 ए माइनस सी। तो एक यहाँ क्या निकाले थे, ए माइनस बी ना। तो ए माइनस बी का मान 4, 8, 12, बी का मान, ए का मान वहां दिया है ए माइनस सी। ए का मान क्या है, इतना है, ठीक है। और सी का मान 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यानी 12 मिला है। 12 को छोड़ के लिख दीजिए 3, 6, 9, 15, 18 और 21 है ना। ए माइनस सी ये निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे आगे ए माइनस डी। एक नंबर, 2 नंबर, अब तीसरा नंबर बनाएंगे हम लोग। तो इसमें देख लीजिए यानी कि क्या मिला है, 2, 4, 8, 6 यानी 3, 6,
12 मिल रहा है। तो 3 6 9 15 18 21। ए माइनस सी कहीं की दिक्कत? ए माइनस सी है, ए का मान हम लोग यहाँ रख दिए, सी का मान जो ये 2 4 8 10 12 14 अच्छा ठीक है। अब इसमें मिला लीजिए, 3 मिला क्या नहीं है, 2 मिला क्या नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है। चलिए ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में बता रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ए माइनस डी, ए माइनस डी। तो ए बराबर लिखिए क्या दिया है, ए बराबर दिया है 3 6 9 12 15 18 और 21 है ना, ये हो गया। और डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर आपका दिया है 5 10 15 20। हम लोग को निकालना क्या है, ए माइनस डी। तो देखिए अब इसमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला है ना। इसमें जो है ए माइनस डी में देखिए तो क्या मिल रहा है, 15, हाँ 15 तो मिला है, 15 मिला है। और कुछ मिला नहीं मिला। यहाँ लिख दीजिए 3 6 9 12 18 21। ये आपका आ गया ए माइनस डी निकल के। अब आगे क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ ए माइनस डी, यहाँ 4 नंबर में बनाएंगे बी माइनस ए है ना। तो बी बराबर लिखिए, बी बराबर क्या दिया है, तो 4 8 12 16 20 है ना। अब ए क्या दिया है, ये देखिए 3 6 9 12 15 18 यही दिया है। अब हम लोग को निकालना है बी माइनस ए। बी माइनस ए बराबर देखिए क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें 12 मिला है। और कुछ है नहीं, तो लिख दीजिए 3 8 16 20। ये आपका आंसर आ गया है ना। ये 4 नंबर तक बन गया। अब आगे बनाएंगे हम लोग 5 नंबर सवाल। हाँ तो हम लोग निकाल लिए बी माइनस ए। अब निकालेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में बता रहा है सी माइनस ए, सी माइनस ए है ना। तो सी माइनस ए यानी निकालते हैं हम लोग सी बराबर, सी बराबर क्या दिया है, तो 2 4 8 10 12 14 और 16 यही दिया है सी बराबर है ना। अब ए बराबर, ए बराबर क्या दिया है, तो दिया है 3 6 9 12 15 18 और 21। अब हम लोग निकाल देंगे सी माइनस ए। तो सी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या मिल रहा है इसमें, देखिए 2 है क्या कहीं नहीं, 4 है कहीं नहीं, अच्छा 8 है नहीं, 10 है कहीं नहीं, 12 है ना, 12 है। तो यहाँ क्या हो गया कि 3 12 है तो लिख दीजिए 2 4 8 10 14 और 16। ये आपका आंसर कितना नंबर का, 5 नंबर का। 6 नंबर बनाते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्या दिया है, डी माइनस ए। तो डी माइनस ए, तो डी माइनस ए बराबर डी का मान, डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर 5 10 15 और 20 यही ना है। और ए, ए बराबर क्या दिया है, देखिए यहाँ ए क्या है, 3 है 6 9 12 15 18 और 21। हम लोग क्या निकालेंगे, डी माइनस ए है ना। डी माइनस ए बराबर देखिए क्या मिल रहा है, कहीं 5 है क्या नहीं है, क्या है 15 है ना, 15 है। तो यहाँ लिख दीजिए 5 10 और 20। ये आपका आंसर निकल के आ गया है ना। अब हम लोग कितना नंबर बनाएंगे, यानी कि 6 नंबर भी उसी तरह बनेगा, 7 8 उसी तरह बनेगा, यानी बी बी माइनस सी, बी माइनस डी है ना। आराम से आप लोग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल।
9 नंबर में सवाल में दिया है यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ 1 नंबर में दिया है हम लोगों का x माइनस वाई निकालना है ना। तो x बराबर क्या दिया है हम लोगों का a b c और d है ना। और देखिए y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है f b d और g है ना। तो अब निकालेंगे हम लोग x माइनस वाई बराबर। एक्स माइनस वाई बराबर देखिए इसमें क्या मिल रहा है, यानी हम लोग क्या करते हैं जो मिलता है उसको क्या करते हैं एक्स माइनस वाई बराबर है ना। यानी कि यदि इतना तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर क्या मिल रहा है इसमें, यानी ए बी सी डी यानी बी मिला है ना, बी मिल रहा है ना। तो हम लोग एक्स माइनस वाई कैसे निकालते हैं, यानी कि देखिए अभी बनाए हम लोग कि जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे बाकी को लिख देंगे है ना। यानी कि जो एक्स समुच्च में से वाई समुच्च में हुबहू हु मिलता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को हम लोग लिख देते हैं। तो क्या मिला यहाँ बी मिला है, बी मिला है और यहाँ डी मिला है ना। तो हम लोग ए और सी को लिख दिए है ना। ये आपका ए माइनस बी आंसर एक्स माइनस वाई आंसर आ गया। देखिए इसमें ये जो समुच है एक्स समुच में बी और डी मिला है, ये दोनों ये समुच का, तो इस समुच का क्या बचा ए और सी, तो उसको लिख दिए ए और सी, यानी एक्स माइनस वाई हम लोग का घट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 नंबर में, 2 नंबर में लिखते हैं वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स यानी कि वाई बराबर क्या दिया है, तो एफ दिया है, डी दिया है, वाई बराबर एफ दिया है, बी दिया है, डी दिया है और जी दिया है ना। क्या, तो वाई बराबर लिख दिए यहाँ। और यहाँ एक्स बराबर क्या दिया है हम लोगों का, तो एक्स बराबर ए दिया है, बी सी और डी, यही ना। तो हम लोग को क्या निकालना है वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स जब निकालेंगे तो यानी कि यहाँ देखेंगे क्या मिल रहा है, जो मिला उसको छोड़ देंगे बाकी को लिख देंगे। तो यहाँ देखिए एफ है क्या नहीं है, तो यहाँ बी है, बी लिख दिए, यहाँ डी, यहाँ डी है, यहाँ क्या हो जाएगा एफ और जी। ये आपका घट के आ गया ये है ना। अब तीसरा नंबर सवाल में क्या बता रहा है, तीसरा नंबर सवाल में बता रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स बराबर हम लोग का कितना दिया है, एक्स बराबर तो दिया है ए बी सी और डी दिया है ना। अब y बराबर क्या दिया है, y बराबर हम लोगों का दिया है एफ बी डी और जी है ना, यही ना दिया है। तो हम लोग x इंटरसेक्शन y कैसे निकालते हैं, यानी यहाँ क्या मिला है, ये है क्या नहीं है, b है, b को लिख दिए और क्या है d, d को लिख दिए। ये हम लोग का निकल गया a x इंटरसेक्शन y है ना। 11 नंबर सवाल वाला बता रहा है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा, है ना। क्वेश्चन वाचक चिन्ह होना चाहिए, क्या होगा। तो हम लोग इसको आराम से बनाएंगे वास्तविक संख्या, तो यहाँ r वास्तविक संख्या, तो यहाँ लिख देते हैं माना, है ना, माना r क्या है रियल नंबर है, तो इसको लिखते हैं r जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का क्या है समूह का समूह है ना। और Q इसको मान लिए क्या कि परिमेय संख्या, परिमेय। संख्या, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, r माइनस क्यू बराबर निकाल दीजिए। यहाँ क्या मिला
यानी जो मिला उसको छोड़ देंगे, अपरिमेय संख्या मिला, अपरिमेय संख्या, क्या बचा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, है ना। ये क्या बता समुच्चय क्या होगा, तो ये जो R माइनस क्यू परिमेय संख्या होगा। हम लोग का 11 नंबर क्लियर हो गया, है ना। हाँ, तो 12 नंबर सवाल हम लोग बना रहे हैं। बता रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो इसमें बता रहा है असंयुक्त समुच्चय कब होता है, जब रिक्त समुच्चय आता है, या हाँ, फाई में हम लोग दर्शाते हैं, तब ये क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ये जो है मतलब असंयुक्त समुच्चय कब नहीं कहलाएगा, जब समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या होगी, तब वह असंयुक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। यानी एक नंबर हम लोग बनाते हैं, एक नंबर में मान लिए इसको ए दिया है, ए दिया है 2, 3, 4 और 5, है ना। यानी तथा बी कितना दिया है, बी हम लोगों का दिया है 3 और 6। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, ए यानी हम लोग जब असंयुक्त समुच्चय निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हो जाएगा तो क्या कहते हैं हम लोग, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ, यानी 3 मिल रहा है ना, और कुछ मिला नहीं, तो 3 मिला, तो ये क्या कहलाएगा, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है ना। ये असंयुक्त यहाँ लिख दीजिए, यानी ये क्या होगा, नहीं कहलाएगा। तो ये क्या होगा, तो ये जो है रिक्त समुच्चय जब आएगा, ये क्या कहलाएगा, असंयुक्त कहलाएगा। अगर एलिमेंट्स अंदर में रह जाए, अवयवों की संख्या रहे, तो उसको असंयुक्त समुच्चय नहीं कहते हैं। तो ये क्या कहला जाएगा, असत्य बता रहा है, असत्य है ना। इस तरह से फिर हम लोग कितना नंबर सवाल बना लेंगे, तो बना लेते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में दिया गया है आपका क्या, कि 2 नंबर सवाल में दिया है ए ई आई ओ यू, है ना। यानी कि इसको मान लिए ए बराबर, इसको मान लेते हैं बी बराबर। बी बराबर क्या दिया है, ए बी सी और डी, है ना। यानी हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें से क्या मिल रहा है, ए मिला, मिल गया ना, और कुछ मिल रहा है क्या, ए ई आई नहीं, नहीं मिला। तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है ना। क्यों, कि वो बता रहा है कि सत्य या असत्य, ये असंयुक्त समुच्चय बता रहा है, लेकिन असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये असत्य है। ये क्या है, संयुक्त समुच्चय है। अब 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर बनाते हैं हम लोग। 3 नंबर बता रहा है, दिया है आपका, देखिए ए बराबर मान लिए दिया है 2, 4, 6, 10, है ना, दिया है। यानी बी बराबर क्या दिया है आपका, बी बराबर कहाँ है, यानी कि 3, 7, 11 और 15, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ जो है आपका क्या दिया है, देखिए क्या मिल रहा है इसमें, 2 है क्या, नहीं है, 4 है क्या, नहीं है, 6 है क्या, नहीं, नहीं। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, या हम लोग इसको फाई के रूप में दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य, ये क्या होगा, ये सत्य है ना, ये सत्य है, ठीक है। अब 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर सवाल बनाते हैं। 4 नंबर सवाल मान ली ए बराबर क्या दिया है हम लोगों का, ए बराबर दिया है 2, 4, 2, 6, 2, 6, 10, है ना। बी बराबर क्या है, बी बराबर दिया है आपका 3, 7 और 11, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, बराबर इसमें क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, अच्छा चलिए
ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो आपका आ गया I, यानी ये क्या हो गया, सत्य है ना। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम और बेहतरीन तरह से वीडियो बना सकें।